इधर मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेता देश भर में घूम घूम कर मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। बीजेपी झारखंड की सभी लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं झारखंड की सत्ताधारी दल हर चुनौती से निपटने को तैयार है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड में सियासी हलचल बढ़ने लगी है। अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं और बड़ी जीत के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का लगातार झारखंड आना जारी है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जान फूंकने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी की नजर झारखंड की सभी लोकसभा सीट पर है। इसी कड़ी में गिरिडीह पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे जोश में नजर आए। सबसे पहले उन्होंने मोदी सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की और फिर झारखंड की हेमंत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। यहाँ की सरकार राज्य को लगातार पीछे ढकेलने का काम कर रही है। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार में जमीन और राज्य के खनिज संसाधन की लूट हो रही है। झारखंड में अगर लैंड स्कैम हुआ है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लिकर स्कैम, शराब घोटाला, पता नहीं इन सरकारों का शराब से क्या क्या रिश्ता है। जहां देखो, जहां गैर भाजपा सरकार है वहां शराब घोटाला, वहां शराब घोटाला, यहां भी शराब का घोटाला। उसी तरीके से इल्लीगल माइनिंग और हेमंत सोरेन की सरकार और हेमंत का आशीर्वाद, ये अपने आप में जुड़ी हुई बात है, इसको भी हमने को समझना चाहिए। और आपने देखा होगा कि साहेबगंज में किस तरीके से इल्लीगल माइनिंग होकर के वहां पर भी काम चल रहा है, यह भी हमको समझना होगा। मित्रों, अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं तो संथाल परगना के क्षेत्र में जो संरक्षण इल्लीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को मिल रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और कांग्रेस के लोग उनके संरक्षण में खड़े हैं, यह बहुत ही दुखदाई बात है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता लगातार झारखंड आ रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हेमंत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से एक ओर बीजेपी और दूसरी ओर आजसू, दोनों ही पार्टियां खुश नजर आ रही है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि हमने इस सीट को चुन लिया है। अभी कोई ऐसी औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन चूंकि पार्टी ने एक लक्ष्य तय किया कि 14 लोकसभा सीटों पर हमें जीत दर्ज करनी है और पिछली दफा गिरिडीह लोकसभा सीट जो है एनडीए फोल्डर में ही आजसू को दिया गया था, तो एक राजमहल और एक चाईबासाई, इन 2 सीटों पर हमारा पूरा ताकत लगेगा कि वो 2 सीटें हम किस तरह से जीतें और बाकी की जो 12 सीटें हमारे पास अभी हैं उसको हम रिटेन करें ताकि 14 की संख्या तक हम पहुँच सकें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी अमेरिका में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी दौरे पर हैं और मणिपुर जल रहा है। मणिपुर जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी दौरे पे। आवाम मर रही है, आवाम की रोजी रोजगार छीनी जा रही है। कोई फर्क नहीं है। फर्क इसलिए नहीं है कि हमें चुनाव जीतना है, चाहे देश की जनता मर जाए, देश की जनता का रोजी रोजगार छीन जाए, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं। सिर्फ उन्हें फर्क यह है कि कैसे हथकंडों को अपना करके हम चुनावी बैतरनी पार करें। तो स्वाभाविक तौर पे इससे भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र, नैतिकता साफ प्रदर्शित होती है। ऐसे ऐसे लोगों का जमावड़ा लेकर कमल खिलाने आए। अब झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं है, कादो नहीं है कि कमल खिलेगा। अब यह जमीन साफ हो चुकी है। यहां भाईचारा का फूल खिलेगा। अपना पहचान तीर धनुष होगा। अब यहां कोई कादो नहीं है। जितना कादो करना था आप लोग कर लिए।
विधानसभा चुनाव 2019 में सत्ता गंवा चुकी बीजेपी 2024 के चुनाव में कितना कमाल कर पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है, इस बार राह आसान नहीं रहने वाला है। गिरिडीह से कैमरा पर्सन डिम्पल के साथ राजन सिन्हा की रिपोर्ट।